गायत्री महामंत्र की साधना से पाएँ ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति। ब्रह्मवर्चस्व हमारे जीवन की इस ऊर्जा का, अदम्य ऊर्जा, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का नाम है, जो हमको सृजन की ओर प्रेरित करता है, रचनात्मक गतिविधियों की ओर नियोजित करता है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, एक अधोगामी, एक ऊर्ध्वगामी। अधोगामी अर्थात जो पतन की ओर जाता है, जो नीचे की ओर जाता है, जो बुराइयों की ओर जाता है, जो निगेटिव चिंतन की ओर हमको खींच करके ले जाता है, जो बुराइयों की ओर हमारे मन को घसीट कर ले जाता है, और जो दुर्बुद्धि बनकर दुष्कर्म करने के लिए हमको प्रेरित करता है और फिर अंत में हमारी दुर्गति करा डालता है। इसको कहते हैं अधोगामी ऊर्जा। अर्थात हमारे अंदर जो एबिलिटी, हमारी अंदर की जो क्षमता है, हमारे अंदर का जो नेचुरल एनर्जी है, जो ऋषियों ने इसमें मानव जीवन में पिरोया है, उस अधोगामी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी, जैसे हम लोग अग्निहोत्र करते हैं तो अग्नि की लपेटें सदा ऊपर की ओर उठती है, चाहे हवा का झोंका जितना बहे, लेकिन आग की लपटें सदा अग्निदेव ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। उसी तरह मनुष्य के अंदर के जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता जो है, उस क्षमता को अध्यात्म की ओर, ऊर्ध्वगामी की ओर, शिखर की ओर, विकास की ओर, सृजन की ओर मोड़ने का नाम ही ब्रह्मवर्चस्व है। ब्रह्मवर्चस्व एक ऐसी एनर्जी, ऊर्जा का नाम है जो गए गुजरे व्यक्ति के अंदर ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है कि समाज में कुछ कर गुजरने की उनके अंदर मादा आ जाती है। एक ऐसी दिव्य क्षमता का विकास हो जाता है जिस साहस के बल पर, इस क्षमता के बल पर मित्रों असाधारण और ऐतिहासिक बन जाता है उनका जीवन। कहिए कि वाल्मीकि जैसा डाकू, जो पहले कहते हैं रत्नाकर डाकू बनकर केवल परिवार पालते थे, अपनी ऊर्जा को नेगेटिव दिशा में नियोजित किए हुए, चोरी डकैती करना जिनका धंधा था, लेकिन जब उनका नारद जी से संपर्क हुआ और वह उस ऊर्जा के बारे में जब उनको नारद जी ने बताया, तो उनका जो ऊर्जा था वो ब्रह्मवर्चस्व में बदल गया। थे ऋषि वाल्मीकि डाकू, परिवार पालते थे, है पाप पुण्य कैसा हुआ यह न जानते थे। ऐसे में महर्षि का एक दिन रोक लिया उन्हें रास्ता। महर्षि ने प्रश्न किया, जो दुष्कर्म किया है परिवार बटाएगा क्या? फिर आंख खुल गई, फिर राम कथा गाई। कहते हैं रत्नाकर डाकू से जिनका आदि कवि वाल्मीकि के रूप में, महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिणत हो गए, जिनने रामायण की रचना कर डाला। भाई बहनों, हम भी अपनी अधोगामी ऊर्जा को, आज प्रायः समाज में देखा जाता है कि चाहे कपड़ा हमारा जितना शानदार हो, हम बाह्य रूप से क्रीम, पाउडर और नाना प्रकार के श्रृंगार साधन प्रसाधन से अपने को बाह्य स्वरूप को चमकाने का प्रयत्न करते रहते हैं और काफ़ी करते हैं, फेशियल कराते हैं, बाल की डाई कराते हैं। 50 वर्ष में भी जाके हम डाई कराने के लिए मजबूर होते हैं। किसी कवि ने क्या कहा, अरे क्यों कराते हो 50 वर्ष में डाई, क्या फिर से करनी है सगाई? भाई बहनों, ये प्राकृतिक जीवन जो हमारा है, जो नेचुरल जीवन हमारा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हमारी संस्कृति का 2 अनमोल सूत्र, सादा जीवन और उच्च विचार। हम महापुरुषों के जीवन को देखते हैं। गांधी जी एक गरीब को जो ने देखा, एक महिला स्नान कर रही थी, तो एक ही धोती, एक ही साड़ी में स्नान करी और फिर उसी को पहन ली। आधा सुखा रही थी, आधा साफ कर रही थी, पहने हुए थी। और गांधी जी को प्रेरणा मिला अपना धोती का। उन्हें जो बैरिस्टर बन करके आए थे, टाई कोट पैंट, सूट बूट, जूता मोजा जो उनका था, उनका उन्हें परित्याग किया और भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्हें एक धोती में, उन्हें आधा धोती को पहना, आधा ओढ़ा। जीवन इतना सादा लेकिन क्रांतिकारी, कितना उनके ब्रह्मवर्चस्व की महत्ता है, उनके अदम्य ऊर्जा की कितनी साहस थी कि दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे बुद्ध थे, बुद्ध की चेतना का, अहिंसा के पुजारी, जिनने अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी शस्त्र का कभी प्रयोग उन्होंने नहीं किया और आज़ादी के आंदोलन को, जो कभी 1857 में इस देश में शुरू हुआ था, उस क्रांति के आगाज को जिन अंजाम तक पहुंचाया। और गांधी ने कहा करो या मरो। और भाई बहनों, सन 1942 की क्रांति ने ऐसा तूफान खड़ा किया देश के अंदर
कि एक एक यहाँ के नौजवान का ब्रह्मचर्य जाग पड़ा, उनके अंदर की साहस जाग पड़ा कि यदि जान देना है, मैं युवाओं में एक उसमें नारा गूंज रहा था, अरे जान देना है तो दे दो वतन के लिए, क्यों देते हो सनम के लिए। लेकिन आज उसी देश की हालत, आज उस देश की हालत इतना ये हो गया, यहाँ के जो नौजवान है, सबसे गर्म रक्त वाला देश, जहाँ की 65 से 70% युवा आबादी 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु का है। इतनी बड़ी जनशक्ति, इतना बड़ा युवाओं का एक ऊर्जा का कहिए कि कुंभ है यह देश। जब चाइना की, यूरोपीय देशों की, अरब अमीरात की जैसे विदेशी कंट्री का, 7 समुंदर पार के देशों का जब जनशक्ति बूढ़ी हो रही है, तब हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि भारतवर्ष की जो आबादी है, भारतवर्ष की जो जवानी है, वो पूरी दुनिया को दिशा दिखा सकती है। जब कभी भारतीय संस्कृति ने यहाँ ज्ञान और विज्ञान का उद्घोष किया था, जिस ब्रह्मचर्य के बल पर आर्यभट्ट ने, कभी वराहमिहिर ने, जिन्हें खगोल और शून्य का जिनने ज्ञान दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था उस देश के वासी हैं जिसने पूरी दुनिया को कभी शून्य का ज्ञान दिया था, मैथमेटिक्स का ज्ञान दिया था। जितना ज्ञान विज्ञान की जननी है भारतीय संस्कृति, ये ब्रह्मचर्य का ही चमत्कार है। एक एक महापुरुषों के, ऋषियों के जीवन को देखा है। परमाणु विद्या का देखते हैं, पदार्थ के छोटे कण को परमाणु कहते हैं, और उसी परमाणु के कण से ऋषि का नाम पड़ा कनाद। हरिद्वार में उनकी प्रयोगशाला हुआ करती थी, जिनने कभी इस देश में सबसे पहले परमाणु विद्या का खोज किया था, परमाणु पर परीक्षण किया था। इसलिए पदार्थ के छोटे कण को परमाणु कहते हैं, और उसी कण से ऋषि का नाम ऋषि कनाद। भाई बहनों, पतंजलि योग सूत्र की रचना, योग अष्टांग योग का महर्षि पतंजलि इस देश में पैदा हुए। चिकित्सा शास्त्र का, जड़ी बूटी के द्वारा रोगोपचार का चिकित्सा इसी देश में ऋषि चरक ने किया था। किन क्षेत्रों में हम जाना चाहते हैं? केमिस्ट्री, रासायन विज्ञान का आविष्कार ऋषि नागार्जुन ने इसी धरती पर किया था। यज्ञोपैथी इज कंप्लीट पैथी, यज्ञ से रोगोपचार और प्रकृति का समग्र उपचार किया जा सकता है। पर्यावरण के प्रदूषण से हवा, पानी, मिट्टी के पॉल्यूशन को का सटीक सोल्यूशन है, 100% सोल्यूशन है, जिसका नाम यज्ञ है। ऋषि याज्ञवल्क्य इसी देश में पैदा हुए। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपने ब्रह्मचर्य को कैसे जगा सकते हैं? ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, जो कभी राजा विश्वरथ के रूप में राजकाज का काज संभाल रहे थे, लेकिन एक ऋषि के सामने जब उनके 10,000 सैनिक पराजित हो गए, तो भाई बहनों, उन्होंने कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम, ये क्षत्रिय बल, ये शस्त्र बल को धिक्कार है। सबसे बड़ा बल जो इस दुनिया का है वो ब्रह्मचर्य अध्यात्म का बल है। और गायत्री मंत्र की साधना के माध्यम से हम अपने अंदर सोई ब्रह्म चेतना को, हमारे अंदर जो हमारे अंदर जीवात्मा आत्मा की जो ताकत है, जो सिम कार्ड की तरीके से, जैसे मोबाइल में सिम कार्ड लगाते हैं, उसी तरह जो हमारे अंदर जो प्राण का सिम कार्ड है, उस परमात्मा का जो इस शरीर में सेट है, जब तक ये प्राण का सिम कार्ड हमारे शरीर में कार्य कर रहा है, लेकिन उस सिम कार्ड को भी हमको रिचार्ज करना पड़ता है, टॉपअप डलवाना पड़ता है। भाई बहनों, उसी तरीके से ये प्राण रूपी, ये प्राण अग्नि को हम अगर प्रज्वलित कर लें, यज्ञ कुंड में एक छोटी सी दिया और बत्ती कपूर डालते हैं, और उसमें फिर मोटी मोटी समिधा डालते हैं, थोड़ी सी घी की मात्रा देते हैं, 7 बार आज्ञाहुति देते हैं, और वह प्रज्वलित हो जाता है। और फिर वह अग्नि की लपटें कुंड से ऊपर की ओर उठने लगती है, और फिर उसमें हम सभी लोग मंत्र आहुति समर्पित करते हैं। भाई बहनों, उसी तरह हम के यज्ञ कुंड की यज्ञ अग्नि और जीवन की प्राण अग्नि जब प्रज्वलित हो जाता है, प्राण अग्नि की ऊर्जा को जब हम विद्यात्मक चिंतन की ओर ले जाते हैं, कैसे हमारे अधोगामी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगा, इसी साधना का नाम है गायत्री। गायत्री की साधना के द्वारा सबसे पहले हम अपने जीवन में सात्विकता को अंगीकार करते हैं। ब्रह्मचर्य जगाने के लिए क्या करना पड़ता है? ब्रह्मचर्य ऐसे नहीं जाग जाता है। ब्रह्मचर्य के लिए हमको इंद्रियों की साधना करनी पड़ती है। इसलिए 4 वेद का 4 सूत्र हमारे जीवन में आत्मसात होना चाहिए। युग ऋषि ने युग्मनाथ सत्संकल्प में भी इसका वर्णन किया। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। इंद्रिय संयम उन्होंने कहा सबसे पहले इंद्रिय जो 10 इंद्रियां हमारा है और एक मन 11 जो इंद्रियों का राजा है, इस मन को हमको सही दिशा में ले जाना होगा। और इंद्रियों की साधना कहाँ से शुरू होगी? तो सबसे पहले जीभ की साधना, जीभ के चटोरेपन को हमको ठीक करना पड़ेगा। और गायत्री मंत्र की साधना के माध्यम से
हम चाहें तो अपने जीवन को सात्विक बना सकते हैं। अपने जीव के चटोरेपन को, जो ना जितने अखाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को रोगी बना रहा है, जो हमारी जीवनी शक्ति को घटा रहा है, जो हमारे शरीर में जवानी आई नहीं और बुढ़ापा ला कर खड़ा कर दिया, उन चीज़ों की जीवन साधना का नाम इंद्रिय संयम है। हमारे देश में जितने महापुरुष हुए, आज देखा जाता है प्राय हम जिसको हमारे युवा वर्ग जिसको अपना आइडियल मानते हैं, खिलाड़ी को, किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले को, तो उनका जीवन देखते हैं कि वह पैसा के मामले में उनका आता है, मूल्यांकन होता है कि खिलाड़ियों का हम नहीं लेना चाहेंगे। जितने भी खिलाड़ी हैं या बॉलीवुड के शहंशाह हैं, अभी जो एक्टर हैं, उनके पास अकूत धनराशि भरा पड़ा है, उनके बैंक बैलेंस है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, लेकिन चारित्रिक रूप से भी क्या उनको हम आइडियल मान सकते हैं इस देश में? ये हमारी अंतरात्मा इजाज़त नहीं देती है। हमारे देश में ब्रह्मचर्य जगाने वाले जो महापुरुष रहे, जो हमारे देश के ऋषि रहे, महर्षि रहे, ऋषि इसलिए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का वो वैज्ञानिक है जिनने जीवन विज्ञान पर शोध किया और अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में उन्हें अध्यात्म को शोध किया और एक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद के रूप में परिणत कर दिया। एक वकील के बेटे को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के भारतीय संस्कृति का एक देवदूत के रूप में खड़ा कर देता है। एक साधारण नरेंद्र को बजरंग बना करके हनुमान के रूप में वहाँ स्थापित कर देते हैं और भारतीय संस्कृति का महिमा का ऐसा वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं कि पूरे पश्चिम के लोगों का भी दिमाग चक्कर में खा जाता है। ये हमारे ब्रह्मचर्य की महिमा रही है। और ब्रह्मचर्य जब मनुष्य के जीवन में आता है तो उनके जीवन में दुर्व्यसन नहीं टिक सकता है, उनके जीवन में फिजूल खर्ची नहीं टिक सकती है, उनके जीवन में फैशन परस्ती का कोई स्थान नहीं हो सकता है, उनके जीवन में खाद्य पदार्थों का कोई स्थान नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य जागा है। इसका लक्षण क्या है? सबसे पहले हमारा मन अखाद्य पदार्थों से, अभक्ष्य भोजन से, शरीर को रोगी बनाने वाले खाद्य पदार्थों से हमको घृणा होने लगती, अरुचि होने लगती है। मन सात्विकता की ओर बढ़ने लगता है और जिस तरीके से पराग कणों से मधुमक्खियां खींचकर पराग कण लाती है और मधु का संचय करती है, उसी तरीके से हमारे जीवन में ये कहिए कि सात्विकता का मात्रा बढ़ने लगता है। जैसे पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो पोल्यूशन का सोल्यूशन होने लगता है। उसी तरह जीवन के जो विकार हैं, जो इनके अंदर जो तमस वृत्ति है, जो हमारी ऊर्जा को अधोगामी बना रहा है, पतन की ओर ले जा रहा है, उस पोल्यूशन को ठीक करके उसका 100% सोल्यूशन करके हमको सात्विकता की ओर ले जाता है। अखाद्य पदार्थों का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रहता है। सात्विक भोजन के प्रति हमारी रुचि बढ़ने लगती है। फैशन परस्ती से हमारा मन उछटने लगता है। सादा जीवन की ओर हमारा जीवन कर्म बढ़ने लगता है। और भाई बहनों, विचार जिस तरह अग्नि की लपटें कुंड में प्रचंड रूप धारण कर लेता है, उसी तरह हमारे विचारों के अग्नि लपेटा लगने लगता है। और उस विचारों के अग्नि के लपेटों में न जाने निगेटिव विचार, निषेधात्मक चिंतन, उसमें जैसे समिधा और हवन सामग्री जलकर भस्म हो जाता है और उससे प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी तरह हमारे जीवन के अंदर के अच्छे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। कल तक जो हमारा जीवन जो दुर्व्यसनों में फंसा हुआ था, आज है सो दुर्व्यसन से हमारा जीवन कोसों दूर चला जाता है और एक अच्छे विचार की ओर, एक विद्यात्मक चिंतन की ओर, एक साहस की ओर आए दिन आज देखते हैं निषेधात्मक विचारों के कारण। अभी हमारे ज़िले में इधर 3 महीना के अंदर पुलिस के जवान लोग अभी आया है कि तिर्की कोई थे जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्हें आत्महत्या कर सुसाइड कर लिया। सीबीआई के निदेशक, पूर्व राज्यपाल आत्महत्या कर लिए, डीएम आत्महत्या कर लिया। आए दिन हमारे जवान लोग आत्महत्या करते रहते हैं, पुलिस के जवान आत्महत्या करते रहते हैं। ये क्या है? ये नेगेटिव चिंतन है। हमारा जीवन तो मिला है, लेकिन जीवन को हमारे ऋषियों ने कि अगर जीना चाहते हैं शानदार तरीके से, तो अपने अंदर के ब्रह्मचर्य को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर के मनोबल को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर के साहस को जगाना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी को विकसित करना पड़ेगा, अपने साहस को श्रेष्ठता की ओर मोड़ना पड़ेगा। दुस्साहस नहीं, सत्साहस। भाई बहनों, जब ऐसी स्थिति गायत्री साधना के द्वारा हम बड़ी आसानी तरीके से, गायत्री एक महाविज्ञान है और इस महाविज्ञान के प्रयोगशाला में अपने इस प्रयोग करने के लिए, इसका प्रयोगशाला कौन सा है? अपनी जीवन रूपी प्रयोगशाला है।
कहते हैं पहले साइंटिस्ट लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं। तो भाई बहनों, हम जीवन रूपी प्रयोगशाला में गायत्री मंत्र की साधना के चमत्कार का अपना परीक्षण कर सकते हैं कि यह साधना कितना शानदार है, कितना जानदार है, कितना यूनिक है, वंडरफुल, यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल। एक ऐसी संजीवनी है इस कलयुग का जब चारों तरफ निषेधात्मक विचारों का बोलबाला है, चारों तरफ आदमी के अंदर निषेधात्मक विचारों को परोसने वाले मीडिया से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया से लेकर, सिनेमा जगत से लेकर, सीरियल से लेकर, मोबाइल से लेकर, इंटरनेट के माध्यम से आज युवा शक्ति को पतन की ओर ले जाने के लिए तमाम संसाधन चारों तरफ भरे पड़े हैं। चारों तरफ हमारा पैर खींचने के लिए तैयार हैं। चारों तरफ पतन के गड्ढे में हमको गर्त में धकेलने की एक पूरा साजिश चल रहा है। जिनको हम आइडियल मानते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, एक्टर, एक क्रिकेट के भगवान सचिन को यदि छोड़ दिया जाए अपवाद हैं, तो अधिकतर क्रिकेटरों को देखते हैं तो पैसा कमाने के लिए। जिस देश में घी दूध की नदियां बहती थी, वहाँ जी उन्होंने मैकडॉल का प्रचार कर रहे हैं, रम बियर विस्की अपने हाथ में पकड़कर प्रचार कर रहे हैं और युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं कि तुम भी व्यसनों के कुचक्र में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करना। भाई बहनों, ऐसे हमारा जीवन नहीं बचने वाला है। ऐसे समय में हमारे जीवन का एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। कहते हैं जब हिरण को पकड़ने के लिए भगवान राम चले गए और माँ सीता की उल्लंघना के कारण लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा, तो उन्हें एक लक्ष्मण रेखा बनाया था। आज का लक्ष्मण रेखा युवाओं का है, जो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की साधना यदि प्रतिदिन हम 20 मिनट करें और सूर्य का ध्यान करें, ब्रह्मचर्य आसन का अभ्यास करें, 20 मिनट का यदि हम समय प्रतिदिन निकालते हैं, तो निश्चित रूप से 20 मिनट गायत्री मंत्र की साधना हमारे जीवन के ब्रह्मचर्य को जीवंत और जागृत बना सकता है, हमारे अंदर के साहस को बढ़ा सकता है, हमारे जीवन की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सकता है, हमारे जीवन को अच्छाइयों की ओर ले जा सकता है और हमारे गए बिसरे जीवन को, बुराइयों के पाप पंख में फंसे हुए जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाकर हमारे जीवन को बड़ा ही शानदार और हजारों लोगों को प्रेरणा देने वाले के रूप में परिणत कर देता है। इसलिए गायत्री मंत्र की साधना इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम, ये चारों चीज़ को संयम करना सिखाता है। जब चारों संयम का हमारे जीवन में अभ्यास होने लगता है, तो स्वस्फूर्त अपने आप, जैसे दीपक में तेल डालिए और उसमें बत्ती डाल दीजिए, लेकिन उसको जलाइए मत। एक सुई के बराबर पेंदे में उसका छेदा कर दिए तो सारा तेल नीचे टपक जाएगा। लेकिन उसी बत्ती में आप दिया सलाई लगाकर जला दें तो क्या होगा, वह जाकर प्रकाश उत्पन्न करेगा। भाई बहनों, कुछ ऐसा ही प्रकाश आपको दीपक होगा। गायत्री मंत्र के साधक को अपना दीपक स्वयं बना देता है। जीवन का प्रकाश स्वयं इतना प्रचुर मात्रा में उनके अंदर से उत्पन्न होने लगता है कि अपना जीवन का तो बेड़ा पार लगाता ही है। वो एक नाविक की भांति, खेवैया की भांति सैकड़ों लोगों को अपने नाव में, हजारों लोगों को अपने आध्यात्मिक नाव में बिठा करके स्वामी विवेकानंद की तरीके से और हमारे जीवन में संतों की, शहीदों की तरीके से, महापुरुषों की तरीके से हजारों लोगों के लिए वह है सो प्रेरणादायक बन जाते हैं, प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं और मरकर भी संसार में जिन ताम्र अमर हो जाते हैं, मरकर भी इतिहास में अमर हो जाते हैं। युग युग तक जग उनको याद करता है। इसलिए आज के समय में अपने जीवन को बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की ओर ले जाने का एकमात्र गायत्री साधना है। गायत्री साधना के माध्यम से अपने ब्राह्मी बल को, ब्रह्मचर्य को, अपने साहस को, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को जगाकर हम अपने जीवन को जानदार बनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को झारखंड युवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।